बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और मुझे ढेरों खुशियों से नवाजे। बहुत अरसे के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं। बीच में ईद आ गई थी। ईद के बाद फिर मैं आउट ऑफ सिटी चला गया। काफ़ी यानी कि बिजी डेज रहे, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। आज मेरे दो तीन छोटे छोटे टॉपिक है, वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एफबीआर ने एक नई अमेंडमेंट करने जा रहा है, जिसकी वजह से जितने भी सेल्स टैक्स पेयर हैं उनके लिए प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने कहा है कि अब जितने भी सेल्स टैक्स पेयर हैं ना, वो अपनी जब भी मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, उसके साथ जितनी उन्होंने सेल्स टैक्स की मद में जो अमाउंट आई होगी, उसकी प्रॉपर तरीके से आपने जो है ना उसकी तफसील देनी है। आपने उसकी प्रॉपर तरीके से उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है कि ये इस इनवॉइस के अकॉर्डिंग अमाउंट आई है, ये हमारी इनवॉइस नंबर थी, ये डेट थी और इतनी अमाउंट हमारी आई है। ये इन्हें अपने सॉफ्टवेयर में अपडेशन करें। ये अभी कानून इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये न्यूज़ चल रही है कि ये ऐसा होने जा रहा है। एफबीआर ये अमेंडमेंट करने जा रही है, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ सामना करना पड़ सकता है। सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताना था कि अभी भी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिन्यूअल्स चल रही हैं। 20 अप्रैल लास्ट डेट है। जिन जिन लोगों ने अभी तक अपनी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिन्यूअल नहीं करवाई हुई, आप अपनी एज सुन एज पॉसिबल अपनी रिन्यूअल करवाएं, ताकि वो एक्स्ट्रा फाइन से बच सकें। तो जिससे वो अभी अगर अपनी रिन्यूअल करवा लेंगे तो वो अपने जो उनका एक्स्ट्रा फाइन है उससे बच सकेंगे। उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ था कि उसकी रिक्वायरमेंट है अपने इनकम टैक्स जो लास्ट ईयर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, जैसा कि 2024, वो आप अपनी जो है ना साथ में उनको कॉपी देंगे और फर्स्ट पेज बेशक लगा दें। सारी इनकम टैक्स रिटर्न लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो जब आप उनको इनकम टैक्स रिटर्न का फर्स्ट पेज भी दे देंगे, उसकी बेस के ऊपर वो आपकी रिन्यूअल कर देंगे और आपको सर्टिफिकेट तो वो फौरन दे देंगे। बट जो उसका कार्ड है वो आपको आई थिंक सो के 1 वीक या 2 वीक के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद अब तीसरा जो मेरा टॉपिक था, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत से लोगों का क्वेश्चन है। तो मैंने कहा चले मैं ये एक वीडियो के थ्रू सबको पैगाम दे देता हूँ, ताकि ये जिन जिनको समझ नहीं लगेगी वो मेरी वीडियो देख लेगा। अब ये है कि देखें, जो भी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के बंदे हैं जो लोकल परचेज करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, अब गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि अब पहले होता था 4 डिजिट का, अब उन्होंने 8 डिजिट का एचएस कोड जो है ना अपने सॉफ्टवेयर में लगा दिया हुआ है कि आपने अपने जो भी परचेज की होगी उसके मुताबिक आपने अपना एचएस कोड लगाना है। अब देखें जो इंपोर्टर हैं, अब उन्होंने जो भी इंपोर्ट की होगी, लाइक मैं क्रॉकरी की मिसाल देता हूँ, 7013 उसका कोड है और उसके आगे उन्होंने 9900। फिर उसके बाद मैं एक कॉस्मेटिक्स का आपको एग्जांपल दे देता हूँ, 3307 है, 3304 है, उसके आगे जो है ना मुख्तलिफ डिजिट हैं। अब जिन्होंने जो भी इंपोर्ट की होगी ना, तो डेफिनेटली 110% कि उन्होंने उसी एचएस कोड के अकॉर्डिंग ही अपनी सेल डालनी है। उससे वो हट तो सकते नहीं है कि अब मंगवाया हो उन्होंने 7013 और सेल डाल रहे हो वो कॉस्मेटिक्स की, या वो सेल डाल रहे हो किसी और चीज की, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये डेफिनेटली ये एक गलत एंट्री हो जाएगी और कल को आपको एफबीआर का नोटिस भी आ सकता है। और हाँ, ये आप कब कर सकते हैं ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा कि आप हैं मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से मीन्स ये कि आप छोटी छोटी प्रोडक्ट्स लेते हैं, लाइक आपने दाना लिया, पैकेट लिया, आपने उस पर यूज करने के लिए मुख्तलिफ डिजिटल चीजें परचेज करते हैं। जब वो एक फिनिश गुड्स रेडी होती है तो उसके एचएस कोड मुख्तलिफ हो जाता है। जस्ट आप मैन्युफैक्चरिंग की सूरत में अपना एचएस कोड जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप परचेज कुछ करते हैं, जब आपकी एक फिनिश गुड्स रेडी हो जाती है, जब आप उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो उसके ऊपर आपका जो 8 डिजिट का एचएस कोड है वो मुख्तलिफ हो सकता है, सेम नहीं हो सकता। एक अंडरस्टूड सी बात है। तो ये आज की मेरी वीडियो यही थी, तीन छोटे छोटे टॉपिक थे और वीडियो भी काफी अरसा हो गया था कि मैंने अपलोड नहीं की हुई थी। तो मैंने कहा चले आज, वैसे भी हमारा जो है ना लाहौर टैक्स बार का आज इलेक्शन है, कि अभी मैं ये वीडियो बनाने के बाद टैक्स ऑफिस ही जा रहा हूँ वोट कास्ट करने। अब देखें जिसको मैंने वोट कास्ट करना है उसका पैनल जीतता है या नहीं जीतता, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बट हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है कि आप जिसको मर्जी वोट कास्ट करें, एज ए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी। तो मैं तो अपने पैनल को सपोर्ट करूंगा, अल्लाह खैर करे, वो जीता है ये नहीं जीता वो बात की बात है। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, क्योंकि मैंने अभी टैक्स ऑफिस भी जाना है वोट कास्ट करने। उसके बाद आज भी मेरी काफ़ी मसरूफियात है, कोई अपील्स वगैरह रेडी करनी थी, जिसकी वजह से टाइम शॉर्टेज है। तो लेकिन मैंने कहा यार काफ़ी अरसा हो गया वीडियो अपलोड नहीं की हुई, जो कि अब लाजमी है, मस्ट है कि मैं वीडियो अपलोड कर दूं। क्योंकि काफ़ी मेरे व्यूवर्स भी मुझे पर्सनली तौर पे भी मैसेज कर रहे थे, चाहे वो मेरे क्लाइंट्स हैं या व्यूवर्स हैं, कि सर आपकी वीडियो नहीं आ रही, माजिद भाई कोई वीडियो अपलोड कर दे।
तो मैंने कहा चले मैं आज किसी भी तरह से टाइम निकाल के वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो अब तक की मेरी यही वीडियो थी, अब मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।